धन हो गए हैं और इन पांचों तत्वों का आविर्भाव काल उसी समय, ज़्यादा समय के व्यवधान नहीं। महाप्रभु तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए जिस समय बंगाल गए थे, उस समय रास्ते में महाप्रभु गए थे खेतरी नामक ग्राम, पद्मा नदी के किनार। पद्मा नदी है गंगा की ही एक शाखा। वहाँ बंगाल में जाकर दो शाखा बन गया है, गंगा के दो शाखा। एक पूर्व बंगाल माने बांग्लादेश के अंदर से गया है एक शाखा, एक शाखा पश्चिम बंगाल के अंदर से आई है एक शाखा। ये दो शाखा। तो पूर्व बंगाल माने बांग्लादेश के अंदर से जो शाखा गई है उसका नाम है पद्मा, और पश्चिम बंगाल के अंदर से जो शाखा आई है उसको गंगा भागीरथी या हुगली नदी भी कहते हैं इसको। तो वहाँ पद्मा नदी, वहाँ विस्तार ज़्यादा है, पद्मा नदी की विस्तार ज़्यादा है। पद्मा नदी के किनारे में खेतरी नामक ग्राम, वहाँ महाप्रभु गए हैं, जाके दो एक दिन रुके हैं। एक दिन पद्मा नदी के किनारे में रहकर महाप्रभु आकुल क्रंदन कर रहे हैं, नूरू 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 नूरू, कहाँ मेरे प्राणे नूरू, कहाँ तू, तेरे देखे बिना मेरा प्राण फट रहा है, क्या मैं तेरे को देख नहीं पाऊंगा, ऐसे भाग्य कि मेरा होगा नहीं। हाँ नूरू, छाती पीट पीट करके रो रहा है। सब भक्त मंडली गए हैं गंगा के किनारे में। महाप्रभु अरे राधे राधे बोल के रोते हैं, कृष्ण कृष्ण बोल के रोते हैं, ये नूरू नूरू नाम से रोते हैं, ये कौन है भाई? ऐसा नाम तो कभी सुने नहीं है, देखना तो बहुत दूर की बात है, नाम से भी तो हम लोग परिचित नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे नाम भी कभी सुने नहीं है नूरू। तो जब थोड़ा सा क्रंदन प्रशमित हुए हैं तो सब भक्त मंडली कहते हैं, प्रभु विनम्र निवेदन, आप किसके लिए ऐसे रो रहे हैं? है कौन है नूरू? ये भाग्यशाली कौन है? तो कहते तुम लोग जानते नहीं हो, इसी ग्राम में आएगा मेरे प्रिय नरोत्तम नाम से मेरे भक्त, इसी ग्राम में आएगा। बड़े अद्भुत वैष्णव, अद्भुत भक्ति धारा लेकर के जगत को पवित्र करने के लिए अवतीर्ण होंगे इसी गांव में। तो मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मेरा भाग्य तो होगा नहीं, मैं तो उस समय शायद इस धरित्री में रहूँगा नहीं, तो मेरा भाग्य तो होगा नहीं दर्शन करने का, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। जी ऐसे परम प्रिय भगवत भक्त आएंगे और हमारे दर्शन होगा नहीं, हम दर्शन से वंचित रह जाएंगे, इसीलिए हम रो रहे हैं नूरू नूरू करके। ऐसी बात है। तो फिर महाप्रभु प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, गोलोक की वो दिव्य अद्भुत प्रेम देने के लिए आए हैं, जो कि जगत में साधन के द्वारा कभी प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। महाप्रभु कृपा करके दृष्टि मात्र से वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ थे। दृष्टि मात्र के द्वारा सबके भीतर शक्ति संचार करके सबके भीतर वो प्रेम धारा प्रवाह बहा देते थे महाप्रभु। दीक्षा किसी को दिए नहीं है महाप्रभु, सिर्फ शक्ति संचार करके। भगवान है प्रेम पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म सनातन, परतत्व सीमा, आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब कुछ कर सकते हैं, अभी भी करते हैं। ऐसे भक्त ऐसे आधार मिल जाए तो अभी भी करते हैं। तो पद्मा नदी के किनारे में जाकर के कहते हैं, माँ पद्मा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन हमारे ऐसे प्रिय भक्त, इसको तो प्रेम देना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय तो मैं रहूँगा नहीं, तो प्रेम हमारे भक्तों ये नरोत्तम को कैसे मिलेगा? तो माँ पद्मा, मैं तुम्हारे पास हमारे प्रेम धन रख करके जाता हूँ, हमारे नरोत्तम आने से तुम उसको दे देना। हमारे नरोत्तम आएगा, तुम रख दो, उस दिन नरोत्तम को दे देना। ऐसा बोल के वो प्रेम धन माँ पद्मा में समर्पित करके आए। तब महाप्रभु लीला तो ऐसे, फिर महाप्रभु
घूम करके समस्त देश विदेश सब पवित्र करके लौट के आए हैं। खैर हम आगे हमारे उस विषय में आलोच्य विषय नहीं है। इधर नरोत्तम ठाकुर जन्म लिए हैं। बचपन में उनके पिता का नाम है कृष्णानंद दत्त। दत्त माने कायस्थ है, हमारे बंगाल में दत्त एक टाइटल है। कृष्णानंद दत्त, माता के नाम नारायणी देवी। ऐसे घर में आए हैं। काला वर्ण, गोरा नहीं, काला वर्ण। लड़का तो हर तरह से सर्वसुलक्षण युक्त लड़का, बड़ी सुंदर, दिव्य, अद्भुत दर्शन। रंग थोड़ा काला है। बचपन से ही ऐसी उनके अद्भुत गतिविधि, हरि नाम में अश्रुपात, हरि कथा सुनने में उनकी रुचि, हरि कीर्तन में रुचि। तो माता पिता बहुत प्रसन्न हो गए हैं, ऐसे एक अच्छा संतान आए हैं हमारे घर में, हमारे कुल को पवित्र करने के लिए। तो उस समय तो भावना तो थी उनके अंदर, हरि कथा में रुचि, हरि कीर्तन में रुचि, हरि भावना में रुचि, ध्यान धारणा आदि में रुचि, ठीक है, लेकिन उतना विकास, उतना प्रकाश नहीं था। एक दिन गए पद्मा नदी में स्नान करने के लिए, बस डुबकी लगाए और वो प्रेम पद्मा ने नरोत्तम को दे दिया। नरोत्तम को दे दिया। 2 घूंट पानी पी लिया, गंगा का पानी। पीते ही बस पूरा शरीर उज्जवल वर्ण हो गया एकदम। तब तो हेमकांति जैसे, एकदम जैसे महाप्रभु का रंग है, ऐसे एकदम गोरा वर्ण, बहुत दिव्य दर्शन। रंग पूरा बदल गया, वो काला रंग था एकदम पूरा गोरा हो गया। और वहीं से कृष्ण प्रेम में मतवारा होकर के हा कृष्ण हा प्राणनाथ, जैसे महाप्रभु के दिव्योन्माद दशा में जैसे महाप्रभु के विकार, ऐसे विकारित होकर के वो स्नान करने के बाद ही वो प्रेम प्राप्ति के साथ साथ उनके भीतर ऐसे भावांतर देखने में आया। हा कृष्ण हा प्राणनाथ, कहाँ तुम हे मदन मोहन, हे गोविंद, कहाँ तुम प्राणनाथ। ऐसे करते करते माता पिता देख रहे हैं, ये हमारे लड़का तो स्नान करने गया है, ये आया, ये कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि रंग बदल गया ना, पूरा गोरा वर्ण हो गया, एकदम सुंदर गोरा बदन। और चेहरा तो ऐसा ही है, चेहरा में परिवर्तन नहीं, रंग का परिवर्तन हो गया, एकदम गोरा हो गया। तो पहचान में तो असुविधा होता है। जो देखो हमारा बच्चा तो काला था, ये गोरा वर्ण, अरे ऐसे भावाविष्ट होकर के, ऐसे कृष्ण प्रेम में मतवारा होकर के, अश्रु कंकुपुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो हो रहे हैं। तो घर में आए तो समझ गए हमारे बेटा ही है, ये तो नरोत्तम ही है। लेकिन ये हुआ कैसे, हुआ कैसे बेटा, तेरे ये दशा हुई कैसे? तो कहते माँ गंगा में गए, ना जाने क्या हो गया, हमको पता नहीं क्या हो गया। माँ हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, अब कृष्ण बिना हमको प्राण धारण करना संभव नहीं है। अब माँ हमको संसार में रहना हमारे लिए बड़ा असंभव बात है। माँ हमको आदेश करो, हम चले जाएं वृंदावन में, हम चले जाएं। मतलब देखते हैं तो हमारा बच्चा को तो भक्ति भावना तो थी, लेकिन अचानक ऐसे परिवर्तन कैसे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भगवान की ऐसी इच्छा है, तो ठीक है, बड़े सावधानी से उनको लालन पालन, अल्प उम्र 10-12 साल उम्र है, लालन पालन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो बच्चा जी से और शांत हो जाए, थोड़ा ऐसे उन्माद दशा से मुक्त होकर के साधारण गृहस्थी जैसे धर्म आचरण करें, ऐसे कोशिश कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। इसको एक अच्छा लड़की देख करके शादी दे दो, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सोच रहे हैं जो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, शायद संसार जीवन में थोड़ा सा उसका परिवर्तन हो सकता है, भावना में ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन नरोत्तम के मन में कोई शांति नहीं। इतने में पिता गए हैं कहीं बाहर, माँ घर में है। अब नरोत्तम सोचते हैं इसी समय ये अवसर है, अब हमको यहाँ से जाना है, अब हमको यहाँ से जाना है। सो रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े जम के रो रहे हैं, हे कृष्ण चैतन्य प्रभु,
हे गौर सुंदर, हमको कृपा करो, कैसे भी हो संसार सागर से मुक्त करके तुम्हारे चरण कमल में हमारे लिए थोड़ा सा स्थान दे दो प्रभु, हमको स्थान दे दो, हम तुम्हारे शरणागत हैं। सोए हैं, सो करके स्वप्न देखते हैं, जो नवद्वीप गए हैं वह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वप्न नहीं, जैसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं। आओ आओ नरोत्तम, तुम आ गए नरोत्तम। नरोत्तम देख रहे जैसे साक्षात हम प्रभु के पास आ गए, स्वप्न नहीं साक्षात। प्रभु ने छाती में भर लिया, आलिंगन किए, धन्य है तुम, धन्य हो तुम, चिंता मत कर, तुम्हारे सर्वाभिष्ट पूर्ण होगा, तुम वृंदावन जाना, वृंदावन जाने से तुमको तुम्हारे मनोकामना सिद्धि होगी, तुम चले जाओ वृंदावन। फिर नित्यानंद प्रभु आए, छाती में भर लिए, पूर्ण रूप से आशीर्वाद किए, और महाप्रभु के जितने पार्षद हैं सब एक एक करके आ करके नरोत्तम को पूर्ण रूप में कृपा किए। नरोत्तम धन्यति धन्य हो गए। अरे साक्षात हमने ऐसी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। हमारे जीवन में वो दिख रहे हैं जैसे सत्य है, ये स्वप्न नहीं है। निद्रा टूटते ही दिखते हैं, अरे ये तो स्वप्न है। तो व्याकुलता और बढ़ गई। तो मैया से कह रहे हैं, मैया मैं थोड़ा जा रहा हूँ। मैया सोचते हैं कहीं जा रहा है, इधर उधर कहीं जा रहा है, बेटा जल्दी आ जाना। अच्छा जा बेटा। बस मैया ने जा कह दिया, बेटा चल दिया अपनी नवद्वीप के लिए। नवद्वीप में आए, नवद्वीप में आ करके वहाँ तो महाप्रभु तो समय नीलाचल में, वहाँ से चल दिए वृंदावन के लिए। चलते चलते पाँव में फफोला पड़ गए। वृंदावन में चलना उस समय रास्ता घाट तो था नहीं, चल के आना बड़ा मुश्किल की बात है। बड़े कष्ट से रास्ता चलते चलते, कभी खाना नहीं, पीना नहीं, स्नान नहीं, ध्यान नहीं, सोना नहीं, ऐसे करते करते बड़े कष्ट के साथ आए हैं कोई गांव में, जंगल के पास कहीं वहाँ पड़े हैं। अब उनके चलने का सामर्थ्य है नहीं। अब सोच रहे अब हमारा शरीर छूट जाएगा, अब इस शरीर के द्वारा हम वृंदावन कभी पहुँच नहीं पाएंगे। रो रहे हैं। तो हमारे क्या वृंदावन जाना होगा नहीं, तो क्या हमको भजन होगा नहीं, क्या हम ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मानव जीवन वृथा है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अगर इस जीवन में, इस शरीर रहते रहते अगर कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, अगर ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिली, तो बेकार है हमारा मानव जीवन, ऐसे मर जाएंगे। रोना शुरू किए हैं। इतना में एक जन आए, बड़े सुंदर एक दिव्य पुरुष आ करके एक लोटा दूध दे गए। बेटा इसको पी लो, इसको पी लो, तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम पी लो इसको, मैं आके पीछे ले जाऊंगा लोटा। तो दूध दे करके सोचे हैं ग्रामवासी कहीं हो, कहीं होगा कोई सज्जन, दूध पी के सो गए हैं। तो रूप सनातन स्वप्न में आए, आकर के बोलते हैं देखो साक्षात महाप्रभु तुमको ये दूध दे गए, ये महाप्रभु की कृपा। रूप सनातन, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा पाँव की जो फफोला है वो भी ठीक हो जाएगा, तुम चलने में समर्थ हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, तुम कोशिश करो, तुम आ जाओगे। फिर निद्रा टूटते फिर रोना शुरू किए कि महाप्रभु इतनी कृपा, हमको दूध दे गए। फिर शरीर में बल आ गया, जैसे ताकत आ गया, पूर्ण रूप से ताकत आ गया। बस पहले से भीतर में जैसे एक और सचेतनता और ज़्यादा ही थोड़ा बल मिल रहा है, मन में थोड़ा भरोसा भी मिल रही है। तो चलते 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 काशी आए। काशी आकर के काशी नगरी दर्शन किए। काशी नगरी दर्शन करके उसके बाद फिर चले आए हैं मथुरा में। मथुरा आकर के वहाँ मथुरा में स्नान किए, गंगा स्नान, जमुना में स्नान किए हैं। स्नान करके आप जानते नहीं यहाँ कहाँ कौन रहते हैं, घूमते 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 गोविंद मंदिर में आए। गोविंद मंदिर में आकर के वहाँ परिचय हुआ श्रीजीव गोस्वामी पाद। श्रीजीव गोस्वामी पाद पहले सुने हैं, जैसे नरोत्तम नाम के कोई ऐसे महान पुरुष, बालक है लेकिन महान है। तो आए हैं, तो परिचय हुआ, परिचय होकर जान गए हैं तो ये तो नरोत्तम आए हैं। तो बड़े आदर से उनको पास रखे हैं। तो बड़ी इच्छा, बड़ी तमन्ना लेके
आए थे नरोत्तम ठाकुर कि रूप सनातन को दर्शन करेंगे एक बार, लेकिन सुन रहे हैं रूप सनातन शरीर छोड़ दिए, नित्य धाम में चले गए। बड़े वेदना, मन में बड़ी वेदना, दीक्षा हुई नहीं, भजन साधन कुछ मिली नहीं। व्याकुलता तो पूर्ण रूप में है, लेकिन दीक्षा मंत्र प्राप्त होना तो बहुत जरूरी है। अब गुरु हमारा कहाँ है? इधर महाप्रभु में अंतर्धान हो गए, रूप सनातन चले गए, और वो महाप्रभु के पार्षद चले गए। बहुत दुखी होकर सोच रहे हैं कि मैं ये भृगुपात करके गिरिराज के ऊपर उठ करके इसको शरीर को हम त्याग देंगे। बहुत दुखी हो गए। तो जीव गोस्वामी उनको बड़े आदर से रखे हैं, तुम ऐसा मत करो, तुम व्याकुलित तो मत हो, तुम्हारा गुरु भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तुम हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत अध्ययन करो, शास्त्र कुछ दिन रह करके मन को शांत करो, गोविंद जी दर्शन करो, वृंदावन दर्शन करो और शास्त्र अध्ययन करो। तो जाओ, यहाँ एक महत्पुरुष है लोकनाथ गोस्वामी, वृंदावन में गए लोकनाथ गोस्वामी के पास। जंगल में रहते हैं, बड़ी त्यागी विरक्ति। उस समय वृंदावन में साधारण साधु थोड़ी रहते थे, जो भी भजन करने आते थे सब तीव्र उत्कंठा वैराग लेके आते थे। रहना उतना साधारण नहीं था, कहीं खाने का नहीं, पीने का नहीं, रहने का नहीं, कुछ साधन नहीं। मुसलमान पीरियड, दिन में कहीं मुसलमान देखते थे तो बड़ा अत्याचार करते थे, मार भी देते थे, जान से भी मार देते थे, दुबक के रहना पड़ता था। बड़े कठिन था उस समय साधन जीवन रक्षा करना। अभी का जैसे ये नहीं, जहाँ तहाँ जाओ, खाना पीना भंडारा खूब चल रहा है, मधुपुरी करो, झोली भर के रोटी लिया। उसमें ऐसा कोई व्यवस्था ही थी नहीं। जंगल में पूरा वृंदावन, जमुना किनारे से लेकर मथुरा तक पूरा जंगल जंगल, गहरा जंगल था, गहरा जंगल था। सिर्फ क्रूर घाट नामक एक स्थान है बीच में, वहाँ 4-5 घर रहती थी ब्रजवासी, बस, और कहीं लोकालिटी थी नहीं। ऐसा था उस समय। एक मथुरा जाओ भिक्षा करने के लिए, नहीं तो जमुना जल पी के रहो। क्या जीवन ऐसा था उस समय, कठिन जीवन। हम ही जब आए ना, हम ही एक बार आए थे जब पहले, आज से 45 साल पहले लगभग, वृंदावन में आए थे। आकर के एक बार जमुना किनार में जंगल में रहते हैं एक साधु, उनको दर्शन के लिए गए, निकले हैं रात को 9 बजे, 7-8 बजे। एक साधु थे हमारे साथ, वो कहते हैं एक अच्छा साधु है, चलिए आपको दर्शन कराएंगे। हमारी तीव्र वैराग उस समय मन में, हम बोले चलो साधु दर्शन करेंगे। गए हैं, ढूंढते ढूंढते जंगल में खो गए। आप दिशा भूल गए, कौन दिशा पूर्व है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है। घूमते रहे, पूरा जंगल घूम रहे, कटा खंजर आदि इसके अंदर घूमते 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 साधु तो कहाँ गया, साधु दर्शन तो उसको तो गया, वो मन से ही मिट गया। अब पहुँचे कैसे हम, कौन सा दिशा में कहाँ आ गए हैं, अब जाएंगे कैसे, आप पहुँचेंगे कैसे? पहुँचना बारी पड़ गया, कोई दिशा दिखता ही नहीं है। बड़े कष्ट से रात को 3 बजे ऐसे डोलते डोलते आकर के फिर लोकालिटी हमको मिला। लोकालिटी मिलने के बाद फिर जाके आश्रम में पहुंच करके जान बचाया। मैं हमारे अपने समय की बात, आप ये हम जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ अभी तो शहर हो गया, वहाँ पहचान में आता नहीं है, अभी सब बदल गया सब। तो उस समय ऐसे जंगल में रहते थे लोकनाथ गोस्वामी। गए हैं उनके पास, देख करके बड़ा सुंदर पसंद आया। आहा, बहुत सुंदर दिव्य दर्शन, सर्व सुलक्षण युक्त, जैसे हर अंग में जैसे भक्ति देवी जैसे खिल रहे हैं। देख करके नरोत्तम ठाकुर बहुत प्रसन्न हो गए, उनसे दीक्षा याचना किए हैं, आप कृपा करके हमको दीक्षा दीजिए, हमको शिष्यत्व रूप में हमको वरण कर लीजिए, हमारे जीवन धन्य कीजिए। लेकिन वर्तमान समय नहीं, जो सब चेला करने के लिए सब होड़ लग गया, कौन कितना अधिक चेला कर सकता है।
अभी तो गुरु तो लाखे लाखे मिलता है, चेला मिलता नहीं। चेला का ही कमी हो गया है। समय परिवर्तन हो गया, वो समय ऐसा नहीं था। उस समय शिष्य नहीं करते थे। शिष्य करने से भी बहुत विचार करके, बहुत समय लेकर के, बहुत परीक्षा निरीक्षा करके, जो हम जो वस्तु देंगे इसको सदुपयोग करेंगे कि नहीं, ये भजन करेंगे कि नहीं, ये निष्ठा है कि नहीं, सब देखेंगे। ऐसा करके फिर एकाध चेला करते थे। इसलिए हमारे महाप्रभु के पार्षद के बहुत सारे पार्षद हैं जिनका कोई चेला ही ना था नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी है, कोई परंपरा है सनातन गोस्वामी का, सुना है सनातन गोस्वामी का परंपरा? रघुनाथ दास गोस्वामी का परंपरा सुना है? जो रघुनाथ दास गोस्वामी परंपरा, गुरु परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी चेला ही किए नहीं। हाँ, दो एक जन किए हैं, जैसे ये भट्ट है, गोपाल भट्ट है, जीव गोस्वामी कुछ किए हैं, और ज़्यादातर किए हैं तो अध्ययन कराए हैं, दीक्षा कम दिए हैं। ऐसे सब ऐसे थे उस समय। तो बहुत दुखी हो गए हैं। तो देखते हैं, जो हमको तो दीक्षा तो लेना ही है, और सभी हमको कहे हैं कि उनके पास जाओ, एक महत्पुरुष है महाप्रभु के पार्षद, उनसे तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बोलता हमको सेवा में रख लीजिए। बोलते सेवा वेवा जरूरत नहीं है, हमारा कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सेवक रख के क्या करेंगे। तो देखते हैं, महत सेवा बिना कोनो कार्य भक्ति ना है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना जाए खोए। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति ना, महत पुरुष की कृपा बिना कितने भी कोशिश करो भक्ति मिलना संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति दूरे रहो, बोलते कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार वासना नष्ट होना संभव नहीं है, संसार वासना तक जाता नहीं है। तो जानने तो क्या करो, हमारे जीवन तो बेकार हो जाएगा। तो रात को अंधकार में जहाँ शौच करते थे लोकनाथ गोस्वामी, वहाँ जा करके विष्ठा अपने हाथ से साफ करते थे। एक झाड़ू के टूटा फूटा झाड़ू कहाँ से संग्रह करके झाड़ू लगाते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जब भी रात को 2 बजे 2:30 बजे जब भी शौच क्रिया करने के लिए बाहर जाते थे, देखते हैं जो भाई हम जहाँ शौच किए हैं साफ सफाई एकदम सुंदर, ऐसा तो रहता नहीं है। जहाँ विष्ठा त्यागने जहाँ जाते हैं वहाँ ज़्यादातर गंदगी रहता है, कौन साफ करेगा। शौचालय तो था नहीं, कोई संभावना भी नहीं है, वन प्रदेश लीला भूमि, कौन करता है। रोज आज शौच क्रिया करके गए हैं, कल देखते हैं वहाँ जहाँ शौच क्रिया किया वहाँ साफ सुंदर शुद्ध एकदम झाड़ू लगाया हुआ। अरे भाई ये क्या, यहाँ तो कोई मनुष्य रहता नहीं है, ऐसे कैसे संभव। ये साफ कौन करता है, कोई जरूर करता है, चुप करके सेवा करता है। तो एक दिन क्या किया है, रात को सोए नहीं और जंगल में जाके चुपचाप बैठे हैं, देखते हैं कौन क्या करता है। तो देखते हैं अंधकार में एक झाड़ू लेकर के, एक टोकरी कहाँ से ला करके विष्ठा साफ कर रहे हैं, विष्ठा साफ कर रहे हैं। घबरा गए एकदम, कौन हो तुम, इधर आओ, इधर आओ। नरोत्तम आए सामने, ओ तुम ऐसे हीन कर्म करते हो, तुम किसके पुष्ट करके ऐसे कर्म करते हो। नहीं प्रभु अब क्या करें, हमारे तो अब जीवन हमारा बेकार चला गया, महत सेवा में आए नहीं, दीक्षा मंत्र तो दूर की बात है, कोई काम में आए नहीं, हमारा जीवन तो बेकार है। इसीलिए क्या करूँ, थोड़ा सा अगर महत पुरुष का सेवा थोड़ा सा मिल जाए, इसमें अगर हमारे जीवन का कोई परिवर्तन आ जाए तो संभव, नहीं तो ये जीवन तो बेकार गया बोल कर रोना शुरू कर दिए हैं। तो बड़ा अंतःकरण में बड़ा कष्ट हुआ। आहा, इतना आग्रह, इतनी निष्ठा और इतना सद्गुण संपन्न, इतना सर्व सुलक्षण युक्त, ऐसा तो शिष्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक शिष्य होने से, एक शिष्य के द्वारा जगत का परम मंगल हो सकता है, और एक कुशिष्य होने से उसके द्वारा साधु समाज का कलंक लग जाता है। एक कुशिष्य जो आचरणहीन ऐसे होता है, एक के द्वारा कलंकित हो जाता है साधु समाज, वैष्णव समाज, और एक के द्वारा उज्जवल हो जाता है। आ जाना तुम काल, स्नान ध्यान करके आ गया, स्नान ध्यान करके तुम सुबह आ जाना। तो नरोत्तम ठाकुर स्नान ध्यान करके आए हैं, उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, प्रदान करके कुछ दिन रखे हैं अपने पास।
उतना में ही उनकी दृष्टि खुल गया, उतना में ही दृष्टि खुल गया। एक दिन कहते हैं नरोत्तम, हम शौच क्रिया से थोड़ा सा शुद्धिकरण के लिए थोड़ा मिट्टी चाहिए, तो तुम एक टुकड़ी मिट्टी लाओ हमारे लिए, एक टुकड़ी मिट्टी लाओ। यहाँ लीलास्थली है ना, तो यहाँ से मिट्टी से हाथ साफ करने के लिए मेरे को संकोच होता है, तुम थोड़ा मिट्टी लाओ शुद्धिकरण के लिए। तो नरोत्तम देख रहे हैं दिव्य वृंदावन की वो झांकी, जहाँ हीरा मोती बिखरा हुआ है, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन वृंदावन की वो स्वरूप झांकी खुल गया, उनके नेत्र खुल गया, प्रेम नेत्र खुल गया। प्रेम नेत्र से देखते हैं वृंदावन की अद्भुत झांकी, राज है ही नहीं, सब हीरा मोती बिखरा हुआ है। इंद्रनील मुनि, हेमकांत मुनि, चंद्रकांत मुनि, वैदुर्य मुनि, प्रबल मुनि, मुक्ता मुनि, नाना मुनि, रजत मुनि, ये सब मुनि को बिखरा हुआ जैसे पाउडर बना करके, जैसे ऐसे दिव्य वृंदावन की झांकी देख रहे हैं। टोकरी लेकर चले गए हैं। जाते 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 वृंदावन के जहाँ सीमा समाप्त हो गया, वहाँ जा कर के आगरा के पास एक दिन चला गया। जाते जाते वहाँ जहाँ वृंदावन, जहाँ ब्रजभूमि जहाँ समाप्त हो गया, वहाँ पर उनको मिला मिट्टी। वहाँ से एक टुकड़ी मिट्टी लेकर के आने में एक दिन लग गया, जाने में एक दिन, आने में एक दिन। गुरु जी कहते हैं हमारे बेटा कहाँ गया? हमारे बेटा तो भाई मिट्टी लाने गया है, क्या ना जाने क्या जंगल मंगल में कहीं शेर भालू खा गया ना, उसमें शेर भालू रहता था जंगल में। चिंतित हो गए हैं, कहाँ गया कहाँ गया। इतने में 2 दिन पीछे एक टुकड़ी मिट्टी लेके आ रहे, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, जाने में एक दिन है। वृंदावन से आगरा कितना किलोमीटर है, ये साधारण बात है। और मिट्टी लेकर आने में एक दिन, खाना नहीं, पीना नहीं। अरे बेटा तू कहाँ गया था? नहीं मिट्टी लाने गए थे। अरे पागल, कहीं मिट्टी कहाँ थे? वो दिखता नहीं है। कहाँ, यहाँ कहाँ मिट्टी? ये तो सब हीरा मोती बिखरा हुआ है, हमको मिट्टी मिला ही नहीं। तो क्या करूँ? मिट्टी ढूंढने के लिए हम तो निकल गए, ढूंढते 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 जहाँ जाके मिट्टी मिली वहाँ से हम मिट्टी लाए हैं। ओ धन्य है बेटा, धन्य है तू, धन्य है। एक दिन सेवा कर रहे हैं तो दिव्य लीला में सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण सेवा। राधा ने कहा दूध ओटा तू, ए मंजरी, नाम दिया विलास मंजरी, दूध ओटाने लगे। ओटाते ओटाते फिर जा करके अब इतना उफान आ गया, अब अचानक उफान आ गया, अब रुकता ही नहीं, दूध गिरने लगा था। जल्दी करके हाथ से ऐसे थपथपा दिया। जब थपथपा दिया तो हाथ में फफोला पड़ गया। चिंतन कर रहे हैं जे राधा रानी ऐसे साक्षात मन जगत में ही उनके दिव्य दृष्टि खुल गया और स्वाभाविक जैसे लीला दर्शन कर रहे हैं। ऐसे होता है, पहले चिंतन होता है, फिर आगे चल के वो स्पष्टीकरण एकदम सुंदर झांकी जैसे दिखता है, जैसे टीवी देखते हैं ऐसे। उसके बाद साक्षात जैसे, एकदम साक्षात जैसे हम अनुप्रविष्ट हो गए हैं उस लीला में। ठाकुर जी जुगल किशोर हमारे सामने विराजमान है, एकदम साक्षात। इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। ये है दुर्लभ स्थिति। इस स्थिति में जाना बहुत दुर्लभ है। इस स्थिति में पहुंच गए जहाँ शरीर का बोध रहता ही नहीं है, लीला स्फूर्ति दशा में ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं साधक, ध्रुवानुस्मृति दशा। उस स्थिति में दूध ओटा रहे हैं राधा रानी, बताएं जो दूध ओटा तो उफान आ गया मनोजगत में। दूध को ऐसे थपथपा करके दूध को शांत करने के लिए कोशिश किया, हाथ में फफोला पड़ गया, ख्याल नहीं। फिर लीला स्फूर्ति जब हो गया उसके बाद अचानक देखते हैं हाथ में फफोला पड़ गया। गुरुदेव देख करके कहते हैं अरे तेरे हाथ में क्या हो गया? कहते नहीं है, अरे ये क्या हो गया, बता क्या हो गया? नहीं गुरुदेव ऐसे राधा ने कही जो तू थोड़ा सा दूध ओटा, तो दूध ओटाने गए तो हमने थोड़ा दूध उफान आ गया, तो रुकता ही नहीं, तो हमने हाथ से थपथपाया तो उसमें हाथ में फफोला पड़ गया। ऐसे ऐसे लीला में उनका अनुप्रवेश हो गया है।
आप लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, इसके द्वारा बहुत जगत का कल्याण करना है, यहाँ बैठे रहने से होगा नहीं। जान गए हैं वो लोकनाथ गोस्वामी भी महाप्रभु का पार्षद थे, उनके प्रिय पार्षद में लोकनाथ गोस्वामी। जैसे उधर थे हमारे प्रधान जो थे स्वरूप दामोदर राय रामानंद, सेन शिवानंद, बसु रामानंद, गोविंदनाथ ठाकुर, माधव गौर, गोविंद घोष, बासु घोष। और रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्रीजीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट गोस्वामी थे प्रधान महाप्रभु के पार्षद। लोकनाथ गोस्वामी एक जन थे, तो वो भी जानते हैं जी ये किस लिए आए हैं, महाप्रभु ने ये इसको भेजे हैं, ये साधारण कर्म के लिए नहीं, इसके द्वारा जगत का विशेष मंगल साधन करना है। तो बोले हैं अब तुमको थोड़ा सा हम जैसे कहें तुमको आदेश पालन करना पड़ेगा। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं जीव गोस्वामी के पास वृंदावन में, श्यामानंद प्रभु आए हैं, और सब महाप्रभु के तत्कालीन परवर्ती काल के जो पार्षद सब आए हैं। तो आप श्रीजीव गोस्वामी के पास वहाँ तो अध्ययन कर रहे हैं, सबसे बड़े पंडित थे, सभी जा कर के जितना महाप्रभु के पार्षद सब अध्ययन करती थी, वहाँ शास्त्र अध्ययन करती थी। तो लोकनाथ गोस्वामी ले करके इनको श्रीनिवास आचार्य प्रभु के हाथ में दे दिया नरोत्तम ठाकुर को, जी श्रीनिवास ये हमारे बच्चा को तुम्हारे हाथ में मैं समर्पण कर रहा हूँ, इसको तुम पालन करना, इसका कल्याण तुम करना। मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं तो इसको उतना सानिध्य दे नहीं पाऊँगा, और इसके द्वारा और भी कुछ कर्म करना है, जगत का मंगल करना है, इसीलिए तुम्हारे साथ ले जाओ, इसको साथ रखना, और इसको मंगल के लिए तुम जैसे उपदेश करोगे ऐसे पालन करेंगे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। कथा तो बहुत है, अभी तो बहुत देरी हो जाए, काल चलेंगे। हाँ, काल और थोड़ा सा चलेंगे, आज यही श्रीनिवास प्रभु के पास रहने दीजिए नरोत्तम ठाकुर को। हाँ, महत कृपा के बिना कोई भी सूरत में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो क्या अब महत कृपा तो साधारण तौर पर तो मिलना बहुत मुश्किल है। कृपा कैसे होती है? कृपा मांगने से होता नहीं है, चिल्लाने से होता नहीं है, कृपा चाहने से होता नहीं है। कृपा हो जाती है, कृपा हो जाती है, ना चाहने से भी हो जाती है। हम चाहते नहीं है, कृपा हमको जरूरत नहीं है, नहीं हमको कृपा मानेगा नहीं, वो कृपा करके छोड़ेगी। कृपा शक्ति ऐसी है। कैसे होती है कृपा? जब उसके हृदय में एक तीव्र आग्रह तत्सहित जहाँ से वो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उस महापुरुष के चरण में उनके ऐसे भावना, इतने आदर भाव, इतनी सेवा भावना, माने उनके हृदय के ऊपर तुम अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो, कर सकते हो। जो हर स्थिति में एक उनके हृदय में तुम ऐसे स्थान प्राप्त करोगे जो हर समय चिंता करेंगे, हमारे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सेवा करता है, ये तो बहुत सुंदर है, हे राधा रानी हम तो इसको कुछ दे नहीं पाया। क्यों? महापुरुष वो तो सोचता नहीं है मैं बहुत समर्थी हूँ। महापुरुष कभी, हमारे गौरीय वैष्णव धर्मी जो है, चाहे कितने भी हो, बड़े हो, ये कभी ऐसे अभिमान है नहीं जो हम कृपा कर सकते हैं। सब राधा रानी के ऊपर न्यस्त कर देते हैं। जानते हैं जो करते हैं राधा रानी की कृपा से हो रही है। हम करने वाले कौन होते हैं? अगर हमारे अंदर कोई शुभ संकल्प, शुभ कामना, शुभ कर्म अनुष्ठान कुछ होता है तो उनकी कृपा से हो रही है, हमारे द्वारा नहीं, हमारे द्वारा करा रहे हैं, ऐसे भावना। और राधा रानी भी ऐसे भक्त के भावना को माध्यम करके ही कृपा करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं, राधा रानी इसको तुम कृपा करो,
बस ऐसे हृदय से एक बार प्रार्थना किया तो वो अगर कह दे कि नहीं नहीं हमको कृपा नहीं चाहिए, मानेगा नहीं। कब हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। बाबा थे ये जैसे गाँव में, तो हम आए थे सरकार के साथ, तो सेवा में थे, तो बाबा सरकार कहे क्या जो हम तो बूढ़े हो गए हैं कैसे आएंगे, तो आपने कहा क्या जो प्रभु आप तो मेरे लिए आए हो, आप जहाँ हो वही तो है वृंदावन। आप ही के वाणी से हमने सरकार का दर्शन किए थे, लिखिए। सरकार ही के शिष्य हैं। तो जी जैसे बाहर से लोग आते हैं, वो तो सेवा का वो तो नहीं मिल पाता है सौभाग्य उनको, लेकिन बाहर से लोग चल कर के आते हैं किसी महत के पास, तो महत पुरुष के दर्शन करना, क्या ये भी एक सेवा हो जाती है, उनकी सेवा का फल मिल जाता है उनको? देखो हृदय में जो आरती उत्कंठा, व्याकुलता और शुद्धता, अकपट, ऐसे भावना लेकर आने से ही वो तो देखते हैं, हम तो देख नहीं पाते हैं। तो कृपा शक्ति वो तो राधा रानी की शक्ति है ना, वो तो देख रहे हैं, वो कृपा करते हैं, ऐसा नहीं, अपेक्षा नहीं, इंतजार नहीं, वो कृपा करते हैं। चाहने से होता है ना, हमको कृपा कीजिए, हमको कृपा कीजिए, हमको कृपा कीजिए, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है इसमें। और नहीं चाहने से भी नहीं नहीं हमको तो कुछ चाहिए नहीं, चाहिए ना ना ना, तुमको तो कृपा लेनी है ऑटोमेटिकली। जय जय श्री राधे।